फिलहाल देखते हैं 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 50। पाकिस्तान की संसद ने माना आतंकी ठिकानों पर भारत ने की सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र में वहां के नेता विपक्ष ने कहा, भारत ने जो हमला किया उसका जवाब देने में पीएम नवाज शरीफ रहे नाकाम। पाकिस्तानी संसद में नवाज शरीफ के 10 झूठ मोदी के चैलेंज का जिक्र करके उल्टे भारत पर लगाया दहशतगर्दी का आरोप। नवाज शरीफ ने फिर छेड़ा कश्मीर का राह, कहा एलओसी पर गोलीबारी का देंगे कड़ा जवाब। नवाज ने बुरहान वानी को फिर बताया हीरो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाज शरीफ के भाषण को नकारा। विपक्ष ने नवाज के भाषण को बताया फिलॉसफी, कहा भारत ने पाकिस्तान को किया अलग थलग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी के बाद उठी नवाज के इस्तीफे की मांग। इमरान खान ने नवाज से इस्तीफा मांगा। यूएन में पाकिस्तानी हथकंडे को फिर कड़ा जवाब। अकबरुद्दीन ने कहा, कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का, पाकिस्तान न करे अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल। आतंकी मसूद अजहर पर पाबंदी नहीं लगा पाने पर भारत ने की संयुक्त राष्ट्र की आलोचना। कहा, जिसे दुनिया मान रही है आतंकी, उस पर संयुक्त राष्ट्र नहीं ले पा रहा कोई फैसला। कांग्रेस ने कहा, नवाज शरीफ को पड़ गई है झूठ बोलने की आदत, अपनी जमीन पर आतंक का इस्तेमाल करना बंद करे पाकिस्तान, कश्मीर भारत का भिन्न अंग। किसी भी दबाव में सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी नहीं करेगी सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में फैसला। सेना ने सरकार को सौंपा सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने माना, कहा सेना ने सामान्य प्रक्रिया के तहत सरकार को दिया वीडियो। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को दी हिदायत, सिर्फ अधिकृत मंत्री ही दे बयान। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जारी। बुधवार को लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई जगह पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग। राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में आपको बता दें, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि करीब 100 आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में है पाकिस्तानी सेना। कांग्रेस को नहीं चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत, डीजीएमओ का बयान ही है काफी। पीएल पुनिया ने निरुपम और चिदम्बरम के बयान को बताया निजी। सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत को मिला जर्मनी का समर्थन। हैदराबाद में जर्मन एम्बेसडर ने कहा, भारत को जवाब देने का हक, आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ जर्मनी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विवादित बयान को लेकर मुश्किल में फंस सकते हैं केजरीवाल, चिदम्बरम और संजय निरुपम। राष्ट्र 2 का केस चलाने के लिए कोर्ट में दी गई अर्जी। लखनऊ में बीजेपी ने किया केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर जताया विरोध। केजरीवाल का पुतला भी फूका। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने केजरीवाल को बताया पाकिस्तान का एजेंट। निरुपम पर दिया विवादित बयान। निरुपम के पिता का नाम पूछा। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने केजरीवाल पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। कहा, केजरीवाल का बयान ठीक वैसा जैसा एक बेटा अपने पिता से जायज होने का सबूत मांगे। चंडीगढ़ में जैन मुनि तरुण सागर ने भी केजरीवाल को लताड़ा। पूछा, पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं केजरीवाल। कहा, गंदी और ओछी राजनीति से आए बाज। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी। केंद्र सरकार से कहा, दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने पर करना चाहिए विचार। गुजरात के कच्छ में पकड़ी गई पाकिस्तानी बोट, 9 पाकिस्तानी मछुआरों को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों से मिला कराची का आई कार्ड। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, बाइक को नहीं मिला साइड, 3 साल के मासूम पर पेट्रोल डालकर जला दिया। बच्चे की हालत गंभीर, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री की बैठक। चिकनगुनिया और डेंगू से लड़ने की तैयारी। हर हफ्ते रिव्यू मीटिंग करेंगे सत्येंद्र जैन। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में साफ सफाई के लिए जिम्मेदार सभी सरकारी एजेंसियों को लगाई फटकार। कहा, कोर्ट ही नहीं, प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की भी इज्जत नहीं करते सरकारी महकमे। गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करे दिल्ली पुलिस। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। विक्रमसिंघे ने कहा, सार्क देशों के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। मुंबई की आदर्श सोसाइटी घोटाले में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। सीबीआई से कहा, बेनामी फ्लैट्स की अभी और करे जांच। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। कुपोषण से 600 बच्चों की मौत का मामला। कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार नहीं दे रही ध्यान।
इम्फाल की अदालत ने एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास के मामला खारिज किया। शर्मिला ने 16 साल तक मणिपुर में आफ्स्पा हटाने के लिए किया था भूख हड़ताल। बीजेपी और शिवसेना में बढ़ी दरार। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी शिवसेना तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने का किया फैसला। कर्नाटक के बेंगलुरु में बड़ा हादसा। एचएसआर लेआउट इलाके में 7 मंजिला इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत। यूपी के बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य की गुंडागर्दी। रंगदारी नहीं देने पर घर में घुसकर डॉक्टर और उसकी पत्नी को पीटा। बीच बचाव करने पहुंचे वार्ड बॉय और नर्स को भी पीटा। समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य की गुंडागर्दी के खिलाफ लोगों में गुस्सा। डॉक्टर और दवा व्यापारी ने सेवाएं ठप कर प्रदर्शन किया। यूपी के देवरिया से शुरू हुई राहुल गांधी की किसान यात्रा आज दिल्ली पहुंची। राहुल गांधी सड़क के रास्ते मेरठ, मोदीनगर, मुरादनगर और गाजियाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती का एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष। कहा, कांग्रेस की उखाड़ फेंकने के बाद सरकार बनने का मजा किसी और ने लिया, मुझे मिली सजा। शाहरुख खान को 4 साल पुराने विवाद में मुंबई पुलिस से बड़ी राहत। साल 2012 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सिक्योरिटी गार्ड से गाली गलौज का मामले में पुलिस ने अब क्लीन चिट दी। ड्रेस कोड को लेकर विवाद में मुंबई के कुर्ला का अन्ना एसएम शेट्टी कॉलेज, कुछ मुस्लिम छात्र छात्राओं ने लगाया आरोप। बुर्का और कुर्ता पहनने पर कॉलेज मैनेजमेंट रोक रहा है एंट्री। कॉलेज मैनेजमेंट ने आरोपों को गलत बताया। गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में चल रहे इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे वरुण धवन और आलिया भट्ट। दोनों को देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट की ओर से नियुक्त अमाइकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, हवाई अड्डे पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी कोई सुविधा नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल में दूषित पानी पीने से 80 से ज्यादा लोग बीमार, 10 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के पन्ना में इन दिनों डेंगू का कहर। डेंगू के 5 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक डेंगू से 3 लोगों की मौत। नाबालिग से रेप के आरोपी आरजेडी नेता राज बल्लभ प्रसाद यादव की जमानत को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पटना हाईकोर्ट से मिली है जमानत। शुक्रवार 7 जुलाई को सुनवाई। झारखंड के सिमडेगा में सामने आया बड़ा घोटाला। मनरेगा में बिना काम के 18 मजदूरों को फर्जी पेमेंट दिया गया। पोस्ट ऑफिस से निकाला गया मजदूरी का पैसा। मध्य प्रदेश के रतलाम में विधवा पेंशन योजना धांधली का खुलासा। फर्जी नामों से उतारी गई पेंशन। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ में धमतरी में बारिश बनी मुसीबत। 15 दिन से हो रही बारिश से सब्जी की फसल बर्बाद। कई इलाकों में धान की फसल को भी नुकसान। कांग्रेल बांध का जल स्तर बढ़ा। तमिलनाडु की सीएम जयललिता की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की विशेष प्रार्थना। यूपी के शाहजहांपुर में पत्नी ने बीच बाजार में पति की चप्पलों से पिटाई कर दी। घरेलू कलह का मामला लेकर दोनों तहसील दिवस पर आए थे। कहा सुनी के बाद पत्नी ने पिटाई की। सूरत में एक शादी समारोह के दौरान मैरिज हॉल में बरसे लातकू से 2 परिवारों के बीच पुराने झगड़े की वजह से शुरू हुआ विवाद। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। मध्य प्रदेश में तेज हुआ चीन के सामान का विरोध। इंदौर और खंडवा में चाइनीज पटाखों पर प्रशासन ने लगाया बैन, तो मंदसौर में शिवसेना ने भी किया प्रदर्शन। पंजाब में आम आदमी पार्टी को फिर लगा झटका। पंजाब लीगल सेल के सचिव विक्रमजीत सिंह बाट ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दिया।